चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियाँ हों तो ज़िंदगी दुश्वार हो जाए। इल्म व इरफान के इस मरकज़ में नाइब साक़ी कौसर की बारगाह में हम हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि बेशक तुम्हारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात एक बेहतरीन नमूना है। सीरत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक मुताला किताबी मुताला है और एक मुताला आइडियालॉजिकल इताअती मुताला है। हम सब के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह एहसान फरमाया है कि जो बात हमें किताब में समझ में नहीं आती, वो नाइब रसूल हुज़ूर दाई इस्लाम की ज़िंदगी को देख के समझ लेते हैं, और कहीं कहीं जिन्हें हुज़ूर दाई इस्लाम की ज़िंदगी में शुकूक व शुबहात नज़र आते हैं, वो कुरान और हदीस देख करके समझ लेते हैं। बहरहाल, जैसे सहाबाए किराम की ज़िंदगी की कामयाबी के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात कामयाबी के लिए ज़रूरी थी, उनकी ज़िंदगी उनकी सोहबत से फैज़याब होना ज़रूरी था। ऐसे ही आज के दौर में हमारी कामयाबी के लिए सीरत रसूल का किताबी मुताला भी ज़रूरी है, और उस किताब को अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर अपनाए हुए हुज़ूर दाई इस्लाम की ज़िंदगी का मुताला भी हमारे लिए ज़रूरी है। मैदान की बात है चूँकि, और हम सब लोग जगह जगह भेजे गए हैं काम के लिए, तो जब एक इंसान कहीं काम के लिए जाता है तो उसके लिए ज़मीन नहीं होती है, जगह नहीं होती है, हालात नहीं होते हैं, मामलात नहीं होते हैं। ऐसे हालात में हमें कैसे काम करना चाहिए, इसका सबसे बेहतरीन और आसान तरीक़ा ये है कि हम हुज़ूर दाई इस्लाम की ज़िंदगी को अपनी निगाहों के सामने रखें। ये सबसे आसान तरीक़ा है। फिर आप देखेंगे कि हमारी कामयाबी कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी देने वाला है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि कामयाबी है क्या। नतीजे के हासिल हो जाने का नाम कामयाबी नहीं है, बल्कि आपकी कोशिश आपकी हैसियत के मुताबिक अगर है तो वो कामयाबी है। नतीजा हासिल होना ना होना ये अलग बात है, लेकिन हम जो मेहनत करते हैं वो मेहनत हम कितनी कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, उसमें रज़ाए इलाही और हुज़ूर दाई इस्लाम की खुशी उसमें कितनी शामिल है, ये हमें देखना है। अगर हम उसमें सही चल रहे हैं तो जो हमने प्लान किया है उसका ज़ुहूर हो या ना हो। कभी ऐसा होता है कि पौधा कोई लगाता है, कोंपल कभी निकलती है और फल कोई खाता है, और कभी ऐसा होता है कि पौधा भी आप ही लगाते हैं, कोंपल भी आपके सामने निकलती है और उसका फल भी आप ही खिलाते हैं और खाते हैं। बहरहाल, हर जगह पर हर लम्हा हमारी ज़िंदगी में, मेरी ख़ुद की पर्सनल ज़िंदगी में हुज़ूर दाई इस्लाम की सीरत हमेशा इस दौर में सहारा बनती रही और आज भी बनती है और इंशाअल्लाह बनती रहेगी। हुज़ूर दाई इस्लाम की ज़िंदगी में कोई पहलू ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि आपको ज़रूरत हो और हुज़ूर दाई इस्लाम की ज़िंदगी से आपको उसका हल ना मिल जाए। जब हम खानका आते हैं, हमें एक कमी ये हो जाती है कि हम खानका आते हैं, और अल्लामा साहब क़िबला ने पिछले 21 में बड़ी बेहतरीन नसीहत फरमाई थी। हम जब खानका आते हैं तो खानका आने के बाद हम खानका आने को काफ़ी समझ लेते हैं। खानका आने को काफ़ी ना समझा जाए, बल्कि खानका में आने के बाद हुज़ूर दाई इस्लाम की सोहबत में बैठने को हम महराज समझें। खानका में आना ये नूर है, लेकिन हुज़ूर दाई इस्लाम की सोहबत में बैठना ये नूरुन अला नूर है। और हुज़ूर दाई इस्लाम के अल्फाज में पैगाम पहुँचा दूँ, हुज़ूर दाई इस्लाम फरमाते हैं कि मुरीद को अपने पीर के इंतज़ार में इस तरीके से रहना चाहिए कि जैसे बिल्ली चूहे के इंतज़ार में रहती है।
कि जैसे ही चूहा निकला फ़ौरन बिल्ली दबोच लेती है। तो ऐसे ही हुजूर दाई इस्लाम घर के अंदर हैं तो क्या हुआ, हमें इंतज़ार का सवाब तो मिलेगा, बाहर बैठे हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि हुजूर दाई इस्लाम गए, चलो हम चाय के लिए चलते हैं, ये ना सोचें। अब जब हुजूर दाई इस्लाम गुफ्तगू करें तो उस गुफ्तगू में हम अपने आप को टटोलें कि हुजूर दाई इस्लाम के अल्फाज किसके लिए हैं, किसी और को ना देखें कि किसके लिए हैं, हमारे लिए लाजिम है कि हम देखें। और हुजूर दाई इस्लाम मजलिस में अगर गुफ्तगू कर रहे हैं तो उसको भी बगौर सुने, चलते फिरते अगर गुफ्तगू कर रहे हैं तो उसको भी बगौर सुने, दुनियावी मामलात पे गुफ्तगू कर रहे हैं तो उसको भी बगौर सुने, और दीनी मामलात पे गुफ्तगू कर रहे हैं तो उसको तो बगौर सुनना ही सुनना है। अब मैं इसमें एक तजुर्बा बताता हूँ। लखनऊ की सरजमीन पर जब हम पहुँचने के बाद सब हुजूर का करम, मशाइख किराम का करम, हमारा कोई काम नहीं है और मौसूम हमारी तरफ हो गया। अल्लाह तबारक व तआला वैसा बनने की तौफीक अता फरमाए। शाही मस्जिद की बुनियाद 10 अक्टूबर 2014 को हम पहुँचे और 22 नवंबर को बुनियाद पड़ गई और शाही मस्जिद एक आलीशान तरीके से खड़ी हो गई, मगर अधूरे में उसका काम रुक गया। बारिश की बहुत सारी बौछार उस मस्जिद के अंदर आया करती थी। अब बड़ा काम था, वो लाखों से ऊपर का काम था, हज़ारों रुपए में तो हो नहीं सकता था। मुख्तदी हजरात को तो आप जानते ही हैं कि इमाम के हवाले से उनका क्या मामला रहता है, तो तमाम बोलते थे वो। मैं गौर व फिक्र कर रहा था कि हुजूर कुछ ऐसी मदद कीजिए कि इसका हल निकल आए। तो मुझे हुजूर की एक मजलिस याद आ गई, हुजूर दाई इस्लाम की वो मजलिस। इधर सेंट सारंग स्कूल के सामने खड़े हुए थे, उस वक्त बना नहीं था, और हुजूर दाई इस्लाम अपने घर की तरफ इशारा करके फरमा रहे थे। मेरे ख्याल में ये पर्दा वही लगा हुआ है हरे कलर का, ये हुजूर दाई इस्लाम के घर के बाहर ग्रिल की तरफ से पड़ा हुआ था। हुजूर दाई इस्लाम उस वक्त फरमा रहे थे कि बेटा, इससे लगाने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि पानी की बौछार अंदर नहीं आती है। मैं एकदम खुश हुआ और कहा हल मिल गया। और मैंने चांद भाई से कहा कि चांद भाई बहुत बड़ा मसला नहीं है, सिर्फ 10,000 रुपये दो, मामला हल हो जाएगा। चांद भाई बोले कि ठीक है। 10,000 रुपये दिए, मैं जल्दी से गया और पर्दा खरीद के लाया और पूरी मस्जिद के चारों तरफ पर्दा लगा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो पानी अंदर नहीं आया, और जब से जो है मुक्तदियों की ज़बान बंद हो गई। देखिए, लोग बोलते हैं, उन्हें बोलने दीजिए। अगर वो ना बोलेंगे तो फिर इस्लाह हम किसकी करने गए हैं? अगर वो ठीक होते, सुधरे सुधराए होते, तो हम किसको दावत देने के लिए गए थे? फिर तो हमारा काम ही नहीं था। हम तो दावत उन्हीं के लिए लेके गए हैं ना। स्कूल हम वहीं तो खोलेंगे जहां तालीम ना हो। अब हम शिकवे शिकायत आकर के ये करें कि यार वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो एजुकेटेड नहीं हैं, वो बात को समझते नहीं हैं, तो ये शिकवा शिकायत हमारी जहालत को वाज़े करेगा। इसका मतलब ये है कि आप मुकम्मल दाई नहीं हैं। आपने कभी भी हुजूर दाई इस्लाम को किसी का शिकवा करते हुए देखा है? किसी की शिकायत करते हुए देखा है? हमेशा आपने फरमाया वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। किसी की परवाह करना ही नहीं चाहिए। हम कितनी कोशिश कर रहे हैं, हमें तो उस घोड़े की तरह होना चाहिए कि जिसके दोनों तरफ ये लगा होता है, वो किधर भी नहीं देखता, वो अपने मकसद को देखता है। और लगाम जो है उसके मालिक के हाथ में होती है, वो जब ऊपर करता है वो ऊपर होता है, स्पीड तेज़ होती है, तेज़ करने को इशारा होता है, स्पीड तेज़ कर देता है, स्लो करने का इशारा होता है, स्लो कर देता है। हमें उस घोड़े की तरह होना चाहिए। तो हुजूर दाई इस्लाम से मशवरा, हुजूर दाई इस्लाम की महफिल, हुजूर दाई इस्लाम की मजलिस, ये सिर्फ खानका में न रहे। यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी आयत करीमा, बल्कि आयत करीमा तो सभी अच्छी होती हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे याद आ रही, अल्लज़ीना यज़कुरूनुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिला। अल्लाह के नेक बंदे वो होते हैं कि जो हर हाल में अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। अब मुफस्सिरीन किराम ने इससे नमाज मुराद लिया है, जो भी लिया है, लेकिन जो दिल की याद होती है ना, उसकी कैफियत बड़ी अजीब होती है। उस याद से कभी आदमी खाली नहीं होता है। वो सोते बैठते हमेशा याद ही करता रहता है। सपने वो क्या जो सोते में देखे जाएं, सपने तो वो हैं जो आपको सोने न दें। अल्लज़ीना यज़कुरूनुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन को समझना है तो उस इंसान से समझो कि जिसने एक बड़ा टारगेट बनाया है, अब वो उसकी धुन में लगा हुआ है, ना सोता है ना जगता है।
उसे पता ही नहीं कि सोना किसे कहते हैं, उसे पता ही नहीं कि जगना किसे कहते हैं। लोगों को दिखेगा कि वो बिस्तर के अंदर है, लेकिन वो बिस्तर के अंदर भी कुछ ना कुछ सोच रहा है, वो लगा हुआ है हमेशा। ये हालत हमारी होनी चाहिए। और मौलाना ने मुझसे कबल बड़ी अच्छी बात कही, हम यहाँ पर हुजूर दाई इस्लाम को देखें और ये याद रखें कि बाहर हम हुजूर दाई इस्लाम के तारुफ हैं, ये याद रखें हमेशा। यहां पर हम हुजूर दाई इस्लाम को देखें और उसके बाद हम वो अमल जो हुजूर दाई इस्लाम हमारे साथ करते हैं, कितना ख्याल रखते हैं, एक एक मेहमान का ख्याल रखते हैं, एक एक इंसान का ख्याल रखते हैं, एक एक बच्चे का ख्याल रखते हैं। इसी तरीके से एक ईमान को चाहिए कि वो अपने एक एक मुक्तदी का ख्याल रखे, अपने मुक्तदी के एक एक बच्चे का ख्याल रखे। और ये करके देखो, ये अगर कर लिया तो 6 महीने करके देखो, 7वें महीने सारे मुक्तदी आपके सही मानों में मुक्तदी बन जाएंगे। और बिल्कुल उसी तरीके से बच्चा क्या कर रहा है, हमने हुजूर दाई इस्लाम को किसी से भी मुलाकात करते हुए देखा है, तो हुजूर दाई इस्लाम ने हमेशा हाल अहवाल में क्या चीज़ मालूम की, बेटा क्या करते हो, क्या करते हैं आप? हुजूर काम करता हूँ। अच्छा, कुछ पढ़े हैं, कुछ लिखे हैं? बताता है। नहीं पढ़े, पढ़ने की अगर उम्र है तो उसे सलाह देते हैं कि पढ़ाई करो। हम जब खानकाह शरीफ में थे तो 2-3 लोगों को हुजूर दाई इस्लाम ने हमारे भी हवाले किया था कि ये पढ़ना लिखना इनको कम आता है। एक तो गैर मुस्लिम था बेचारा बच्चा, कहा इसको सिखाना है यार, तो सिखाते थे। वही मामला हमने बाहर जाके शुरू किया। आप क्या करते हैं, आप कैसे करते हैं, क्या? तो ये तारुफ जब मालूम करते थे हम, वो बताते थे, हम कहते थे कि पढ़ाई करो, उस पढ़ाई के लिए इंतजाम भी किया। एक मरतबा और 2019 में जो मीटिंग हुई थी तो उसमें हमने बयान किया था कि कुछ भी नहीं था, लेकिन हम तो फुकरा की जमात से ताल्लुक़ रखते हैं ना, और उस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल फ़क़्रु फ़ख़्री, फ़क्र मेरा फ़ख्र है। तो हमें तो ये झिझक है और हेजिटेशन नहीं होने चाहिए। हम किसी भी तरीके से अगर कर सकते हैं इंतज़ाम अपने मुक्तदियों का, हुजूर दाई इस्लाम फरमाते हैं कि मेरी औलादे नानी और औलादे नसबी में कोई फ़र्क नहीं है, तो हमें भी चाहिए कि हमारे सारे मुक्तदी हमारे लिए बराबर की हैसियत रखें। ना कोई हमारे लिए नेता है और ना कोई हमारे लिए अवाम है, सारे नेता से लेके अवाम तक सब बराबर है। हाँ, ये और बात है कि जैसे हुजूर दाई इस्लाम जैसे सब लोग आते हैं, उनमें उनके मरातिब के हिसाब से उनको वैल्यू देते हैं, उनको इज्जत देते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन हमारे दिल में हर इंसान की बराबर कदर होनी चाहिए, हर इंसान की, क्योंकि सारे इंसान बराबर हैं। तो बहरहाल वो एक कॉइन बॉक्स चलाया था, वहाँ ज़ियाउर रहमान साहब ने, अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात बुलंद करे, उन्होंने बताया हम कम इल्म को कि ये तो बुजुर्गों का तरीका रहा है कि जिनकी जिम्मेदारी उनको दी जाती है, अगर उनको किसी बात की ज़रूरत होती है तो जंबील गर्दानी के ज़रिए से वो उसको पूरा किया करते हैं। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके पे सूफिया के मशाइख किराम के फयूज़ व बरक़ात से ये हिस्सा हमको मिल गया। तो बहरहाल अर्ज़ और गुजारिश ये है, कहने लायक कुछ नहीं थे, लेकिन ये है कि हम हुजूर दाई इस्लाम की ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करें, ज़्यादा से ज़्यादा पुरानी ज़िंदगी हुजूर दाई इस्लाम की ज़रूर मुताला करें। अरे यार ऐसे काम करना तो बहुत आसान है। कुछ लोगों ने कहा भी था कि अरे 4 व्हीलर में चलते हैं, अच्छा खासा है, ट्रस्ट वगैरह है, तमाम वसाइल अच्छे खासे हैं, ये सब है, दुनिया भर के मामलात हैं, तो दीन का काम करना कोई मुश्किल काम तो है नहीं। मैं शुक्रगुज़ार हूँगा अपने मोहतरम मोइन जामी का कि मैंने डॉक्टर परवेज़ साहब जब मुंबई से आए थे तो उन्होंने गाड़ी में उनसे सवाल किया था कि मोइन जामी आप ये बताएं कि आप कब से हैं खानका में। तो मोइन जामी ने बताया कि हम बहुत इब्तिदाइया में से हैं, मुब्तदीन में से हैं एकदम। कहा कब से हैं कुछ बताइए, तो उन्होंने कहा लगभग 94, 95 या 96 से तो होंगे ही। उन्होंने जब हुजूर दाई इस्लाम के मामूलात और हालात बयान किए तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये शुक्र पैदा हुआ कि अल्लाह हमने तो मुश्किलें नहीं झेली, हमसे बड़ी मुश्किलें हमारे शेख ने झेली हैं। और यार
दावत के काम में तो कभी कभी ऐसा वक्त आता है, बल्कि अक्सर ऐसा वक्त आता है कि अपनी पीठ खुद थपथपानी पड़ती है कि शाबाश आप सही चल रहे हो। लेकिन हम तो अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि उसने हुजूर दाई इस्लाम की शक्ल में हमें एक आइडियल दे दिया कि अगर हम कभी टूट भी जाएं तो यहां आ जाएं, यहां जोड़ दिए जाएंगे और यहां थपथपा दिए जाएंगे और यहां हौसला अफजाई की जाएगी और की जाती है। मोइन जामी साहब ने बताया कि हुजूर दाई इस्लाम के खेत में हम लोग काम किया करते थे और उससे जो फसल तैयार हुआ करती थी वो खाई जाती थी मदरसे में, और हुजूर दाई इस्लाम अपने हाथ से रोटी बना करके खेत में लेके जाया करते थे और हम लोगों को नमाज पढ़ाया करते थे और उसके बाद बड़े प्यार से लुकमे तोड़ तोड़ के हमको खिलाया करते थे। ये जिंदगी मत देखो, वो वाली जिंदगी देखो। तो मक्की जिंदगी जरूर देखें हम अपनी निगाहों में। मेरे हुजूर की जिंदगी सीरत रसूल का सच्चा नमूना है। इसमें ताइब भी नजर आएगा और इसमें शैबे अबी तालिब भी नजर आएगा। देखने के लिए आंख तो चाहिए। देखिए, आप उन लोगों के साथ बैठिए जो हुजूर के इब्तिदाई सोहबत याफ्ता हैं, उनके साथ बैठिए और फिर हुजूर दाई इस्लाम की जिंदगी को सुनने की कोशिश कीजिए। तो बहरहाल मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करता हूँ और एक वाक़या जो मैंने पिछले मरतबा बयान किया था कि मऊगंज मौलाना मकसूद साहब की सरबराही में हम गए थे। वहाँ एक साहब मिले थे। हुजूर दाई इस्लाम की ज़िंदगी उस वक्त मुजाहिदात रियाजात की ज़िंदगी थी, जंगलों में आप थे। तो आप आया करते थे तो वहाँ से एक साहब अपनी बुलेट पे बिठा करके, मैंने सिर्फ बुलेट का जिक्र किया था तो उन्होंने कहा था कि बताओ हुजूर दाई इस्लाम पे बुलेट भी थी और बात कर रहे हो कि फ़कीरी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। यार वो बुलेट अपनी नहीं थी, वो किसी की थी और उस पर 110 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ पहुँचते थे आप और फिर यहाँ के हालात और मामलात को बराबर करके फिर हुजूर दाई इस्लाम मऊगंज चले जाया करते थे दावत व तबलीग के लिए। मेरे हुजूर की ज़िंदगी का मक्की मुताला भी आप करें और हम जब हुजूर दाई इस्लाम ही को अपनी निगाहों के सामने रखेंगे, बल्कि सलूक की राह में फ़ना फ़ी शेख ये तो इब्तिदाई मरहला है ना, और हम तो संगम वाले लोग हैं, शरीयत भी है, तरीक़त भी है। तो फ़ना फ़ी शेख इस हैसियत से जब तक हम अपने शेख की मुकम्मल ज़िंदगी का मुताला न करेंगे तो मुकम्मल फ़ना फ़ी शेख कैसे हो सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सीरत रसूल और सीरत नाइब रसूल पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।